नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंपोजिशन स्कीम। अगर मोटिवेशन की बात करूँ तो ये मिनिमम 4 मार्क्स से लेकर 8 मार्क्स से चला जाता है सी फाइनल लेवल पे, और इंटर लेवल पे भी ये 4-5 मार्क्स का तो ईजिली आ ही जाता है, और 2 मार्क्स का एमसीक्यू भी आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन चैप्टर को जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन 10 रूल 3 to 7। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वाई दिस स्कीम कम्स। मतलब कि आप ना एक नॉर्मल टैक्स पेयर थे, आपको इनपुट अच्छा खासा मिल रहा था, आप चार्ज कर रहे थे आगे कस्टमर से, लेकिन फिर बाद में ये स्कीम क्यों आई, इसका महत्व क्या था। तो आप जाने कि कुछ ऐसे टैक्स पेयर थे जिनके ना टैक्स इनवॉइस बहुत ज़्यादा छोटे छोटे अमाउंट के थे, लाइक रेस्टोरेंट 700 रुपये का बिल, 500 रुपये का बिल, और साथ साथ जो ना जिनसे हम कलेक्ट कर रहे थे टैक्स वो थे अनरजिस्टर्ड डीलर। तो जब वो अनरजिस्टर्ड डीलर है और साथ ही साथ हमें इनपुट में भी बड़ी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि जब हम सब्जी मंडी से सब्जी ले रहे थे वो सारे के सारे एग्जाम थे, हमें वैसे भी इनपुट नहीं मिल रहा था, और इन सब चीज़ों का ना अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। तो उन छोटे छोटे प्यारे प्यारे टैक्स पेयर के लिए जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे थे उनके लिए स्कीम आई गई जिसका नाम था कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम का सिंपली मीनिंग ये है कि आपको इनपुट अलाउड नहीं करेंगे, और आपसे कुछ परसेंट ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू, जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई आप कर रहे हैं ना, उसका कुछ परसेंट ऑफ वैल्यू हम आपसे आपकी जेब में से टैक्स ले लेंगे। उसको कंपोजिशन स्कीम बोला गया है। तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा सर, इसके लिए हमें जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी होगी, जो कंडीशन पे आपका क्वेश्चन आता है। अब क्या है कि सर पिछले साल मैंने बोला प्रीसीडिंग ईयर मतलब हम मेरे को इस साल अगर कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए सर, 1.5 करोड़। लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ स्टेट में ना ये टर्नओवर 75 लाख हो जाता है। जी हाँ सर, कुछ स्पेसिफिक स्टेट में इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ की जगह हमें 75 लाख लेते हैं। वो कौन कौन सा स्पेसिफिक स्टेट है आपको याद रखना होगा, ये पेपर में क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूँ। क्या है वो 8 स्टेट। पहला आता है मणिपुर, दूसरा आता है मिजोरम, मेरे साथ साथ याद रखना, पहला आता है मणिपुर, दूसरा आता है मिजोरम, थर्ड आता है नागालैंड, फोर्थ आता है त्रिपुरा, फिफ्थ में आता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्स में आता है मेघालय, सेवंथ में आता है सिक्किम, एंड एट्थ में आता है उत्तराखंड। अब हमने ये सब देख लिया, अब चलो स्टार्ट करते हैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ कि सर रेट क्या रहने वाला है, किस वैल्यू पे टैक्स लेंगे, जिस पे आपका एमसीक्यू आता है और आप गलत करके आ जाते हैं। क्या है वो गलतियां, चलो उसके बारे में जानते हैं और प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं सर मैन्युफैक्चरर्स की। मैन्युफैक्चर जो है उनके लिए जो रेट रहता है वो रहता है 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी। सर आईजीएसटी कहाँ गया, आईजीएसटी ने लिखा, आप सही समझे हैं सर, वो आप इंटर स्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकते, इसलिए आईजीएसटी का रेट लिखा ही नहीं है। जी हाँ सर, अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई करा तो क्या होगा सर, आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे, नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह आपको नॉर्मल टैक्स पे करना होगा और आपको ये स्कीम छोड़नी होगी। तो मैन्युफैक्चर की बात करें तो रेट सिंपल है, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% ऑफ एसजीएसटी, ठीक है, ऑफ व्हाट, टर्नओवर, टर्नओवर की बात की गई है, ठीक है। रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात करें तो हमें बोला है 2.5% ऑफ सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी ऑफ व्हाट, क्या बेटा का टर्नओवर का। लेकिन आप कोई अदर सप्लायर है ना, आप मैन्युफैक्चरर है ना रहे सर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, आप हैं अदर सप्लायर। तो अदर सप्लायर के जो केस में जो आता है रेट वो आता है 0.5%, 0.5% ऑफ सीजीएसटी, 0.5% ऑफ एसजीएसटी ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। जो मैंने बताया था कि कुछ गलतियां आप करेंगे, कुछ मिस्टेक आप करेंगे, वो यही है। पहले हमने बात करी थी टर्नओवर की, दूसरे में हमने पहले बात करी टर्नओवर की, दूसरे में बात करी टर्नओवर की, लेकिन तीसरे में जब अदर सप्लायर के बारे में बात आ गई तो सर नाइंसाफी हो गई और बोला टैक्सेबल टर्नओवर। आपके पास क्वेश्चन आएगा सर, आपको एक मैन्युफैक्चर दे देगा ए, उसका बोलेगा टैक्स निकालो, और बोल देगा बी जो कि ट्रेडर है तो अदर सप्लायर है, उसमें हम एग्जाम्प्ट गुड्स नहीं लेंगे। जबकि मैन्युफैक्चरिंग के केस में अगर उसने 1,000 रुपये के बीच सेल अगर एग्जाम्प्ट होगी, बेशक से उसने आलू प्याज धनिया बेच दिया होगा रेस्टोरेंट ने, वो एग्जाम्प्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 2.5% देना पड़ेगा। पहले बोला है टर्नओवर, तो टर्नओवर बात खत्म हो गई। अदर्स के केस में बोला टैक्सेबल टर्नओवर, आपने आलू प्याज धनिया की बात कर रहे थे सर, आपने वो बेच दिया, कोई नहीं, आप अदर सप्लायर थे, ट्रेडर थे, टैक्सेबल टर्नओवर का लेंगे सर। लेकिन कभी कभार क्या होता है सर, आप ना गुड्स के साथ कुछ कुछ सर्विस भी बेच देते हैं, तो सर्विस के हमने बेचा तो हम तो आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, यार ये क्या हो गया। हमने हमारे कस्टमर ने बोला कि सर हम ट्रेडर काम कर रहे हैं, वो तो कह रहा कि सर हम है ना एक काम करो सर, आपके पास रिक्शा, रिक्शे की सर्विस दे दो, मैं ना 1,000 रुपये किराया दे दूंगा, आप तो सर्विस दे रहे हो।
अब तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो रिलीफ देना होगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट बोला कोई नहीं, बस हम है ना, हम है तो हम सब सर्विस देंगे। आपको बोला है कि सर 10% वैल्यू नॉट एक्सीडिंग और 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब इतने अमाउंट तक का आप दे सकते हैं सर्विस। जी हाँ सर, इस पे भी क्वेश्चन आता है। आपको बोला जाएगा कि क्या सर हमने 85 लाख रुपए की हमने सेल करी थी, उसमें 5 लाख रुपए का तो सर्विस था, क्या वो अलाउड है कि नहीं सर? टर्नओवर देखिए उसका 10% निकाले 8.5 लाख रुपए आता है, और 5 लाख रुपए विच एवर इज हायर आता है 8.5 लाख रुपए। तो 5.5 लाख रुपए की अगर आपने सर्विस दी तो तब भी आप आउट नहीं होते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है जिसको बोला जाता है एग्जाम सर्विस। मैंने बोला सर एग्जाम सर्विस पे लगता है टैक्स, लेकिन कुछ एग्जाम सर्विसेज को निकाल दिया गया है बाहर, निकाल के लात मार के, और इस पे क्वेश्चन आता है दोनों इंटर लेवल फाइनल वालों दोनों पे क्वेश्चन आता है। एग्जाम सर्विस में आपने कोई इंटरेस्ट चार्ज करा लोन ऑन एडवांसेस पे, इट विल नॉट इंक्लूडेड इन योर टर्नओवर। ठीक है, अब आ जाते हैं कंपोजिशन स्कीम इन केस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के केस में अगर रेट क्या रहेगा, आपने सर ट्रेडर की बात कर ली, मैन्युफैक्चर की बात कर ली, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर की बात कर ली। सर हम सर्विस प्रोवाइडर, सर हम बाल काटते रहते थे, हम लोगों को काट के सीखने वाले लोग, हमने बाल काटना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी सर, तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम हम लाए, लेकिन वहाँ 1.5 करोड़ की लिमिट थी, 8 स्टेट में हमने 75 लाख कर दिया था। सर्विस प्रोवाइडर के केस में हमने 50 लाख रखा है, डिड नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। हाँ जी सर, आपने सही समझा, 50 लाख रुपीज का यहाँ पे वो रेट है। और अगर हम रेट की बात करें तो 3% कर दिया है। और व्हाट अगेन, टैक्सेबल टर्नओवर, नॉट एग्रीगेट टर्नओवर। आई रिपीट, टैक्सेबल टर्नओवर लिखा है, टर्नओवर वर्ड यूज नहीं हुआ है। गलती मत कीजिएगा, क्वेश्चन आता है गलती करके आ जाते हो, तो ये गलती मत करना। अब कॉमन कंडीशंस, वाओ, ताली बजाओ सर, ताली बजाओ, ताली बजाओ, क्योंकि क्वेश्चन आता है आता है और आता है। सर यहाँ पे आप हर जगह बोल रहे क्वेश्चन आता है, क्योंकि बेटा 3 पेज की समरी और तीनों पेज में से किसी भी एक पेज में से क्वेश्चन टपक जाता है सीधा 4 मार्क्स का। ठीक है, तो कॉमन कंडीशन है। चलो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक आखिरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यार कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो आप प्लीज़ कर लीजिए। 150 वीडियो बना चुके हैं, 150 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, तो एक हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और कॉमन कंडीशंस को जरा ध्यान से सुने। नॉट मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई, कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करनी चाहिए। और नॉट इंगेज इन मेकिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो मैंने लाल लाल लिखा ना, बिल्कुल लाल लाल हो रखा है ना, उन वर्ड्स को जरा ध्यान से पढ़िएगा। इसलिए मेरे नोट्स ज़्यादा लोग टेलीग्राम पे मांगते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करके आप भी ले लीजिएगा नोट्स, मजा आ जाएगा। नॉट इंगेज इन सप्लाई ऑफ नॉट लिएबल टू टैक्स, भाई बहुत अच्छी बात बोलती सर, आप जीएसटी ही सप्लाई नहीं करते सर, पेट्रोलियम गुड्स। सर हम जब पेट्रोल में डील करते हैं जो जीएसटी में ही नहीं आता, तो आप कंपोजिशन स्कीम की या नॉर्मल टैक्स पेयर की क्या बात करोगे? बहुत अच्छी बात बोली है। नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच गुड्स नोटिफाइड, कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं सर, याद करना है, हाँ करना है। नॉट मैन, सर सच बताओ, सही में याद करना है, सही बताओ, याद करना है। नॉट अ मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स नोटिफाइड, दैट इज आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका 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 एंड पैन मसाला, और कुछ एरेटेड वाटर होते हैं, तंबाकू, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ तंबाकू सबटाइटल, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, fly ash aggregator, fly ash blocks, bricks of fossil meals or similar siliceous earth building bricks, earthen or roofing tiles। चलो इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं। मोर देन वन रजिस्टर्ड है, सर एक से ज़्यादा रजिस्टर्ड है, एक मेरा राजस्थान में, एक मेरा दिल्ली में, एक मेरा बिहार में, तो क्या करें? या तो सबको नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह रखो, या तो सबको कंपोजिशन, इंडिविजुअल चॉइस नॉट अवेलेबल। जी हाँ सर, आपने सही समझा। अब रिटर्न की बात करें सर, रिटर्न में भी तो रिलीफ दिया आपने, 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख। अगर किसी भी समय आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड हो जाता है तो CMP 04 फाइल करनी है विद इन 7 दिन के अंदर अंदर। गवर्नमेंट को नोटिफाई करो ना, गवर्नमेंट को नोटिफाई करोगे सर हम नॉर्मल स्कीम में हम बाहर जाएंगे, क्योंकि हमने टर्नओवर जो थी हमारी एक्सीड हो गई है। जब आपने सर रजिस्ट्रेशन का अप्लाई कर रहे थे ना, उसी वक्त RE01 में ना आप अपने ना पार्ट बी में बता देना कि हम ना कंपोजिशन स्कीम लेने जा रहे हैं, उसके बाद सकते हाँ जी सर जा सकते हो, मना किसने करा है? आपने बोला कि ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बट सच पर्सन शैल आल्सो फर्निश स्टेटमेंट इन ITC 03 फॉर रिवर्सल ऑफ टैक्स क्रेडिट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंपेंसमेंट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। समझे बात? हाँ जी सर समझिए, क्या बात कही थी आपने कि अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब हम आ रहे हैं तो उस समय ITC 03 फाइल कर देना, क्योंकि आपने ना इनपुट क्रेडिट ले रखा होगा ना, तो इनपुट क्रेडिट जो ले रखा था ना, तो उसको रिवर्स करना होगा 60 दिन के भीतर भीतर, जो भी आपको होगा इनपुट वो सब रिवर्स करना होगा। ठीक है,
नाइदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉर अ रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट, बाहर से आए हो यहाँ पे धंधा करने, मतलब बाहर से आए तो बाहर भी टर्नओवर अच्छा खासा हो, यहाँ पे धंधा करो तो अच्छा खासा टर्नओवर वाले को तो नॉर्मल टैक्स पेयर में होना चाहिए ना। नाइदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉर अ रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। क्वेश्चन आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पे, याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा। मेंशन द वर्ड ऑफ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। आपको हमेशा ना अपने इनवॉइस पे लिखना होगा कि सर हम क्या है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। हम एलिजिबल नहीं है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, सप्लाईज जो भी हम मेट करें एट द टॉप ऑफ द बिल पे ही लिख देंगे। में ऑप्ट आउट, कभी भी आप स्कीम से ऑप्ट आउट हो सकते हैं, उसके लिए CMP 04 फाइल कर लीजिएगा और उसके साथ साथ आपको ITC 01 फाइल करना होगा। सर क्यों? आपके पास बेटा इनपुट भी तो होगा, जब आप टैक्स पे करने के लिए तैयार हो गए हो तो इनपुट लेने के लिए भी तैयार हो। ITC 01 फॉर अवेलिंग द ITC विद इन 30 दिन के भीतर भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ द विड्रॉल। File the quarterly statement in CMP 04 within 18 days from the end of quarter. File an annual return up to 30th अप्रैल। GSTR4 जो हाईलाइटेड है पढ़ते जाओ, बहुत इजीली हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करो। स्वाहा। परचेज आइदर फ्रॉम द स्टेट और फ्रॉम द सम अदर स्टेट अलाउड है बट कैन नॉट, मैंने बट को हाईलाइट इसलिए करा है। हम इंटरस्टेट मतलब दिल्ली में तो हरियाणा से सप्लाई हम परचेज कर सकते हैं मटेरियल, लेकिन हम हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में हम माल सप्लाई नहीं कर सकते। इंटरस्टेट सप्लाई डिसअलाउड, मतलब अगर गुजरात में है विद इन गुजरात करो तो अलाउड है। मैं दिल्ली का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हैज़ टू पे टैक्स विद इज ओन इवन विद रिगार्ड ऑफ विच आर एग्जाम्प्ट और फ्रॉम GST। मैंने जैसा बताया था वो जो 2 केसेस थे वहाँ पे हमने लिखा था, टर्नओवर की बातें लिखी थी, टर्नओवर का में हमारा एग्जाम सप्लाई भी आता था। तो एग्जाम सप्लाई के गुड्स में भी आप कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जब आए थे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। स्वाहा। और इस पर क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, भूल ना जाना मुमकिन नहीं। गुड्स और सर्विस वे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। जब रिवर्स चार्ज लग रहा है ना तो इन दैट केस आपको रिवर्स चार्ज पे करना होगा। और रिवर्स चार्ज का तो हाँ जी सर इनपुट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप इनपुट ले ही नहीं सकते हो। सर हमने डिटेल सर्विस ली, आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन आप उसका इनपुट नहीं ले सकते। और रिवर्स चार्ज का रेट होता है रेट इफेक्टिव एट द रेट 5% केस ऑफ GT और अदर के केस में अदर जो रहता है। RCM चैप्टर में बहुत अच्छे से बात करी है। टर्नओवर इन स्टेट ऑन यूनाइटेड शैल नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होता। Supply from the first day of April of the financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this act। मतलब अच्छी बात तो बोल ही दी है सर। बेटा जब आप liable हो गए हो ना रजिस्ट्रेशन, पहले पहले जब आपने 20 लाख का टर्नओवर या 40 लाख का टर्नओवर देख रहे थे रजिस्ट्रेशन का, तो वो टर्नओवर की डेफिनेशन में मत लाना कंपोजिशन स्कीम में। मतलब कंपोजिशन स्कीम अगर 18 सितंबर को स्टार्ट हुई तो 18 सितंबर के बाद जब हम टर्नओवर देखेंगे वो देखेंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए 1.5 करोड़ पार हो रहा है नहीं हो रहा है। और न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप उसके पार्ट बी में हमने ऊपर बात कर ही ली है। 18 सितंबर को लिख देना कि हम आ रहे हैं किस में, कंपोजिशन स्कीम में। एग्जाम सप्लाई के बारे में बात कर चुका हूँ, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांसिंग सो फॉर इन कंसिडरेशन, और इसके नीचे कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटर लेवल पे एक बार हाँ एग्रीगेट टर्नओवर और इन सबको आप प्लीज़ डेफिनेशंस को देख लेना, मैंने इसी के अंदर लिख दिया। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, हाथ जोड़ के विनती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और राधे राधे। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। 150 वीडियो बनाए, कोई कमेंट भी कर दिया करो यार, लाइक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, थोड़ा हमें ही पता चले।